पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में तेजी का रुझान। मार्केट में 282 पॉइंट्स का इजाफा, 57,460 पर ट्रेडिंग। डॉलर की कीमत में भी कमी आ गई। दुबई में डॉलर 47 पैसे सस्ता, 285 रुपए 50 पैसे का हो गया। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर 29 नवंबर को समाअत होगी। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज हो गई हैं। नवंबर में बिजली चोरी में मुलविस अफराद 9 अरब रुपए वसूल किए गए। बिजली चोरी के इल्जाम में अब तक 25,000 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवन फील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंस की समाअत आज होगी। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ सजा के खिलाफ अपील के लिए पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कवायद ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। कानूनी टीम के 15 वकला को कमरे अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। अगली समाअत 23 नवंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा हस्ता बस्ता घर बर्बाद कर दिया। इस्लामाबाद में धरनों के दौरान उनकी बुशरा बीबी से मुलाकातें शुरू हुई। दोनों की फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर बनी गाला में मेरे घर आते थे, जिस पर नाराज था। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानका का निजी टीवी को इंटरव्यू कहा, मैंने 14 नवंबर 2017 को पिंकी को तलाक दी। तलाकनामा फराह गोगी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। बाद में फराह ने फोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। कहा कि हम अवाम के अलावा किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। एक जेल में है, दूसरे कहते हैं कि बात हो गई है कि 2/3 अक्सरियत हमारी है। ये पार्टी 18वीं तरमीम को खत्म करने की भी बात कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपर देर में पिंडाल सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। सिंध में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीटीआई की 32 विकेटें गिरा दी। मुंतखब यूसी चेयरमैन असद अमान की क़यादत में रहनुमा आईपीपी में शामिल। फैसला आईपीपी के सूबाई सदर महमूद मौलवी की रिहाइशगाह पर हुआ। एमक्यूएम की धमकियों के बावजूद एमक्यूएम के कई अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मजीद भी शामिल होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त पीएसपी के निज़ में है। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि धमकियों और खौफजदा करने का सिलसिला अब नहीं चलेगा। कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाने का भी अज़म। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा तलब। काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी। शिकायत दायर करने वाले एडवोकेट असद सिद्दीक को नोटिस जारी, 7 दिनों में वसाहत तलब। काउंसिल का आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। जंग बंदी पर एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया का कहना है कि हमारे ग्रुप ने कतरी असासों को अपना जवाब पहुंचा दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आर्जी मुआहदे में 5 रोज़ा जंग बंदी और गमालियों और कैदियों का तबादला शामिल है। जनूबी गजा पर इसराइली फिजाई कार्रवाइयों की हद भी मुआहदे का हिस्सा है।
डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज सुरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते 2292 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों की बाइज्जत और महफूज इनखला के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ अजला में सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम हैं। अब तक 2,40,000 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। गुजरावाला के इलाके मॉडल टाउन में FIA की कार्रवाई। हुंडी एजेंट और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलर्स का नेटवर्क पकड़ा गया। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद कर ली गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी है। 124 नए मरीज सामने आ गए हैं। केसेस की मजमूई तादाद 13,048 हो गई। लाहौर में डेंगू के 64 नए मरीज। सूबाई महकमा सेहत की अवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। और अदाकार असलम परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। असलम परवेज ने 50 की दिहाई में फिल्मी सफर का आगाज किया और आस पास जुल्फा, छू मंतर, शेख चिल्ली, सहेली और कोयल जैसी मशहूर ज़माना फिल्मों में अदाकारी से शायकीन के दिलों पर राज किया।